मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 19 अप्रैल फ्राइडे का दिन। देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। पिछले कुछ दिनों से अब मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी बिकॉज मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा कुछ बताने लायक था नहीं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि इस मार्केट में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है और जिस भी साइड मार्केट का सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा उसी साइड हम लोग जाना स्टार्ट कर देंगे। एंड हुई भी वही चीज़। अगर आप ध्यान से देखोगे 1 डे के चार्ट में, तो 1 डे के चार्ट के हिसाब से हम उसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक कर चुके हैं। लास्ट टाइम हम ऊपर गए थे हल्का सा, मगर वही रेजिस्टेंस हमें मिला एंड उससे रेजिस्ट होकर हम नीचे की तरफ आए। अब फाइनली हम लोगों ने 4 दिन पहले इसका ब्रेकआउट किया और अभी करेंटली 60,000 लेवल को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। इसका ब्रेकआउट लगभग 64,000 के आसपास हुआ था एंड वहाँ से मार्केट अभी तक 4,000 पॉइंट्स नीचे नीचे चल रही है। एंड मोर ओवर भी हम लोग इस पूरे बुल ट्रेंड के अंदर लगभग 17 से 18% अब करेक्ट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 19 हो गया अब। 19% करेक्शन अब हो चुका है। एंड गुड न्यूज़ ये भी है कि आज के दिन है 19 अप्रैल और आज के दिन बीटीसी की हाल्विंग है 2024 की। तो होप सो मैं इसी दिन का वेट कर रहा था कि ये एक बेस्ट डे है वीडियो बनाने का, बेस्ट टाइम रहेगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ों पर एक साथ ही व्यू मिल जाए। जिन चीज़ों को मार्केट में लेकर इस टाइम पे पैनिक चल रहा है, फोमो चल रहा है या फिर किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटी चल रही है। तो नंबर वन चीज़, वी आर टेक्निकल ट्रेडर्स, तो हम लोगों को प्राइस एक्शन पे ज़्यादा बिलीव रखना है। प्राइस एक्शन इस टाइम क्या कहता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट डाउन साइड पे दिया एंड नाउ वी आर टेकिंग सपोर्ट एट 60,000। अब 60,000 के सपोर्ट पे हो सकता है मार्केट थोड़ा अनसर्टेन हो जाए, यानी कि कंफ्यूज हो जाए मार्केट कि अब यहाँ से ऊपर को निकलना चाहिए एक रिवर्सल या फिर अब ब्रेक करके अपनी रैली को कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज ज़रूर होगा और ये अभी की बात नहीं है। कभी भी आप देखोगे तो मार्केट हमेशा इम्पॉर्टेंट लेवल्स के आसपास कंफ्यूज होता है, हमेशा वेट करता है या फिर अनसर्टेनिटी बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि हम अगले एक हफ्ते तक रुकें एंड उसके बाद हम डिसाइड करें कि 60,000 एज अ सपोर्ट वर्क करके हमें ऊपर लेके जाएगा या फिर हम यहाँ को भी ब्रेक करके इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। ये बात सच है कि पिछले 10 दिनों से हम एक डाउन ट्रेंड के अंदर हैं। अभी तक ये यहाँ एक कन्फ्यूजन बनी हुई थी बिकॉज वॉल्यूम काफ़ी कम होता जा रहा था, जिससे मार्केट के विषय ब्रेकआउट करने के चांस ज़्यादा बढ़ रहे थे, जो कि हुआ भी। लेकिन एज अ डाउन ट्रेंड कंफर्म करने के लिए हमें एक लंबी रैली चाहिए होती है, कुछ दिनों का प्रॉपर टेस्ट चाहिए होता है, लोअर हाइस चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से हम कंफर्म कर सकें कि येस वी आर इन अ डाउन ट्रेंड। लेकिन पिछले जो 10 से 20 दिन गए हैं इस बीच हम लोगों ने देखा है कि वी आर इन अ गुड डाउन ट्रेंड और यहाँ से अब सिर्फ एक ही चीज़ है जो है 60,000 का सपोर्ट। 60,000 का सपोर्ट कैसा एक्ट करता है वही डिसाइड करेगा कि अब हम कहाँ जाएंगे। और जो मुझे लगता है मेरा पर्सनल बायस्ड है वो ये है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सस्टेन अप करना चाहिए। आज के दिन हाल्विंग भी है, हो सकता है थोड़ा बहुत मोमेंटम आज के दिन अप साइड को देखने को मिले, बट इट दैट डजेंट मीन कि हम एक अगली रैली कंटिन्यू करेंगे। रैली कंटिन्यू करने के लिए दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, 64,000। मार्केट को अपना 64,000 का लेवल वापस से हासिल करना होगा, इसके ऊपर निकलना ही होगा। उसके बाद थोड़ा बहुत सस्टेन करके जब हम 70,000 निकालेंगे तो वो पॉइंट होगा जब हम लोग एकदम एक्यूरेट लेवल पे कह पाएंगे कि यस हम अब बुलिश कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ओब्वियसली बेयर ट्रेंड में जाने के लिए मार्केट को 60,000 को ब्रेक करना होगा और अगर 60,000 ही मार्केट को सपोर्ट देने लग जाएगा और उसके बाद हम 64,000 के ऊपर निकलते हैं, फिर उसके बाद 70,000 के ऊपर निकलते हैं, तो यस ये बहुत गुड साइंस होंगे मार्केट के लिए। फिर हम 80 और 90,000 भी बहुत जल्दी देखने वाले हैं, क्योंकि ओब्वियसली हम बहुत वेट कर भी चुके हैं। और यही मैं आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बोलता था। अगर आपको याद होगा, आप मेरी 2 महीने पहले की एक बार वीडियोस उठा के देखना, जब मैं मार्च में वीडियोस बनाता था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इतनी बड़ी रैली हो चुकी है यहाँ पे और इतनी बड़ी रैली हो चुकी है यहाँ पे। तो आप यहाँ की रैली के बाद देख सकते हो कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स पॉज हो गए थे, मतलब कि कंफ्यूज हो गए थे, ना ज़्यादा ऊपर जा रहे थे ना ज़्यादा नीचे जा रहे थे। तो यही सिचुएशन इधर किधर है? तो यही चीज़ मैंने उस टाइम पे भी बताई थी कि वी आर मिसिंग समथिंग, और व्हाट वी वर मिसिंग, सेलर्स। कि सेलर्स किधर है, बायर कंफ्यूज क्यों नहीं हो रहे, अंधी बाइंग क्यों हो रही है मार्केट के अंदर? क्योंकि अगर मार्केट के अंदर अंधी बाइंग होनी शुरू हो गई तो सेलिंग भी अंधी होने लग जाती है।
तो वो बहुत डेंजरस मार्केट होती है। दैट्स वाई मेरे को फियर था कि कहीं हम उस मार्केट में एंटर ना कर जाए। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी बीटीसी के लिए कि हम कहीं पे पॉज लेते, कहीं पे सेलर्स को आने का मौका मिलता, और वो चीज़ अब हो गई है। तो येस 60,000 इज़ अ गुड सपोर्ट। अगर हम वहाँ से गिरते हैं तो नेक्स्ट इज़ 50,000। 50,000 से भी रिवर्सल के पूरे चांसेस है। ओबियसली बीटीसी को लेके काफ़ी ज़्यादा इस टाइम बुलिशनेस छाई हुई है। और द सेकेंड चीज़, अभी तो हम लोगों ने ये बात कर ली अपने टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कि चार्ट्स पे क्या चल रहा है। अब सेकेंड चीज़ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से देखें तो हाल्विंग इज़ अ गुड साइन, लेकिन वॉर इज़ अ बैड साइन। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि ईरान और इजराइल के बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, थोड़े से अटैक्स वगैरह हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। सो इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या आता है? यूएस मार्केट तो खैर इतना ज़्यादा अभी नहीं हो रहा है इम्पैक्ट, लेकिन होप कि आगे जाकर अगर कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो शायद वो भी इम्पैक्ट हो, तो उसका भी हमें थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो उस चीज़ को कीप इन माइंड कि कब क्या हो जाए ये चीज़ नहीं पता किसी को भी। तो इन चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए विद स्टॉप लॉसेज एंड ऑल, कि मार्केट अगर अच्छे ट्रेंड के अंदर है। आपने हमेशा देखा है हर बुल रन के अंदर, मैं ये चीज़ नोट करता हूँ, होप आप भी ये चीज़ नोट कर रहे हो जो लोग पिछले 5 साल से हैं मार्केट में, कि जब भी आप एक बुल ट्रेंड के अंदर आते हो अचानक से ही बैड से बैड न्यूज़ मार्केट में आने लग जाती है और मार्केट नीचे जाने लग जाता है। उससे पहले फंडामेंटली ग्लोबली सब सही चल रहा होता है, लेकिन जब मार्केट अपना टॉप बनाने वाला होता है तब देखा करो न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है उसे। तो इस चीज़ पर भी माइंड रखना कि अगर हम लोग एक नया टॉप बनाने जा रहे हैं, एक नए हाइज लगाने जा रहे हैं, तो फंडामेंटली और ग्लोबली सिचुएशन कैसी मूव करती है। बाकी इंट्राडे के अंदर भी थोड़ी बहुत नज़र मार लेते हैं अभी हम लोग। ये हमारा इंट्राडे का चार्ट हो जाएगा, 4 आवर का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा लिया है। लेट्स टेक अ लुक। करेंटली हम उन्हीं सपोर्ट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। अगर आप 4 आवर का चार्ट देखोगे तो इसमें सिचुएशन थोड़ी अच्छी नज़र आती है। ये 60,000 का लेवल है, हमने यहाँ पे भी टेस्ट किया, हमने यहाँ पे भी ऑलमोस्ट उसे टेस्ट किया, एंड अभी भी हम 3 बार उसे टेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पर आप एक सिचुएशन नोट करोगे, हम डाउन ट्रेंड में आ रहे थे लेकिन हम रिकवरी बहुत तेज़ी से कर रहे थे जब हम 60,000 के लेवल पे आ रहे थे। यहाँ पे भी हम बहुत तेज़ी से बाउंस हुए, बट धीरे धीरे हम लोग ना इस लेवल के आसपास सस्टेन करने लग गए हैं। सो ये एक सही बात नहीं है हमारे लिए, ये एक थोड़ा सा डेंजरस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा हम सस्टेन करने लग जाएंगे उतना ज़्यादा ब्रेक के भी चांसेस यहाँ पे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बायर पोटेंशियल अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। इस बार जब मार्केट यहाँ इस पूरे ट्रेंड में जब नीचे आया था मार्केट, इस पूरे ट्रेंड में, तब आप ध्यान से देखोगे कि 60,000 के पास पहली बार बायर्स आए। सेकेंड टाइम कोई बायर्स इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुए, अगेन हम 64,000 के आसपास आके रजिस्ट होने लग गए। लेट्स सी किस तरीके से 60,000 का लेवल काम करता है। अगर यहाँ से उठाता है, मैंने जो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हो सकता है मार्केट अगले 4-5 दिन यहाँ वेट कराए, एंड देन उसके बाद 64,000 निकाले, और फिर धीरे धीरे करके हम 70 भी निकालें। एक बार हम 70 निकाल लेते हैं तो फिर हमारे लिए एक इंडिपेंडेंस बन जाएगा कि हम 80 to 90 जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं अभी करेंटली चार्ट पे। इंट्राडे के अंदर मैं ज़्यादा प्लान नहीं कर रहा हूँ। स्कैल्पिंग का मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं सपोर्ट के आसपास से स्कैल्प कर लूँ, और 64 मैंने आपको बताया ही है कि 64 एज अ गुड रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो मैं 64 के आसपास से थोड़ी बहुत शॉर्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे भी बिल्डअप सेटअप आपको दिख ही रहा होगा, इस बिल्डअप सेटअप पे भी एक छोटा सा लॉन्ग मैंने बनाया था। तो अभी करेंटली ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके रिजल्ट्स मैं आपसे पोस्ट भी करता रहूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अपडेट्स भी मिल जाएंगी, और आपका कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उससे मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही। एक बार हम लोग ऑल्ट पर भी नज़र मारेंगे कल के दिन। कल के दिन मैं आपको ऑल्ट की बाइंग बता दूंगा कि किन किन लेवल्स पे अभी डिप बाय करना चाहिए। ओबियसली ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम पे लगभग 30 to 40% नीचे गिर गए हैं। जितने लोगों ने जनवरी फरवरी में जो भी कमाया था ऑल्ट कॉइन से, वो सब इस टाइम पे वैनिश हो चुका है, और वो सब ज़ीरो हो चुका है। तो एक नई डिप बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। जितने लोग नए आए हैं, जिन्होंने उस टाइम की डिप मिस कर दी थी, उन लोगों के लिए डिप बहुत सही चीज़ है। तो कल की वीडियो का मेरा वेट करना, जिसके अंदर मैं ऑल्ट कॉइन की डिप प्राइजेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।